डीएलएड 2018 के प्रशिक्षुओं के लिए जो प्रोजेक्ट वर्क है प्रदत्त कार्य हिंदी विषय के अंतर्गत एससीईआरटी के द्वारा ये 4 उप विषय सुझाए गए हैं। इन पे आपको अपने प्रोजेक्ट को तैयार करके डाइट के जो मेल आईडी है उस पर भेजना है, जो इस पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इसको हम पहला जो है उसको थोड़ा स्पष्ट कर दें। जीवनी और आत्मकथा के मूलभूत अंतर को स्पष्ट करते हुए उसके लिए एक लेख या सामग्री तैयार करना है। इसमें आपको जो हिंदी साहित्य की जो विधा है, जीवनी और आत्मकथा, इन दोनों को अलग अलग स्पष्ट करते हुए कि जीवनी किसे कहेंगे, आत्मकथा किसे कहेंगे, इसको बिंदुवार अंतर स्पष्ट करते हुए आपको एक लेख तैयार करना है, जो आपका एक प्रोजेक्ट के रूप में तैयार हो जाएगा। दूसरा है यात्रा वृत्तांत लिखना अथवा उसका पीपीटी बनाना। इसमें ध्यान ये रखना है कि जो यात्रा वृत्तांत होगा वो आपका होगा, आपके द्वारा की गई किसी यात्राओं का वर्णन होगा, अनुभव होगा, स्वानुभव होगा। क्योंकि किसी लेखक कवि का अगर आप लिखते हैं तो वो मायने नहीं रखता है उतना। इसमें आपके जो अभिव्यक्ति है, आपकी जो सृजन क्षमता है वो दिखना चाहिए। इसको एक पीपीटी के माध्यम से प्रस्तुत करना है, आईसीटी का यूज करते हुए। तीसरा है कक्षा 1 और 2 के स्तर की चित्रकथा तैयार करना। इसमें क्या है कि क्लास 1 और 2 के जो लेवल की जो चित्रकथा का मतलब ये हुआ कि चित्रों के माध्यम से कहानी चलती रहेगी। एक चित्र बताएंगे आप, फिर उसके आगे जो बात होगी दूसरे चित्र। जैसे कोई भी कहानी आप ले लीजिए, कछुआ खरगोश की है या कोई भी कहानी, उसको चित्रों के माध्यम से आप आगे बढ़ाते जाएंगे। और बड़ा ही चित्र जो है रोचक, आकर्षक होना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं क्लास 1 और 2 के, तो बिल्कुल ऐसा लगे कि वो पहली नजर में ही देख के उसको पढ़ पाए। इस तरीके का आपको एक चित्रकथा, इसको बिग बुक भी आप कह सकते हैं। तो ये तीसरा हो गया। चौथा है हिंदी में शुद्ध उच्चारण से संबंधित 3 से 5 मिनट की अवधि का एक वीडियो बनाना है। ये पिछले भी आपको बताया गया था इसको तैयार करने के लिए। तो अगर जिन लोगों ने नहीं तैयार किया होगा इसको तैयार कर लेंगे कि हिंदी में शुद्ध उच्चारण, हिंदी भाषा में जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, उसको शुद्ध कैसे रखा जा सकता है, किन किन माध्यमों से या किन किन बातों का ध्यान रखते हुए हम शुद्ध उच्चारण कर सकते हैं, ये हमें ध्यान देना होगा। और इसके आधार पर 3 से 5 मिनट की एक अवधि का ऑडियो बनाना है आपको। और इसकी जो समयावधि है, जो अंतिम तिथि है, वो 26/5/2020 तक आपको डाइट के द्वारा प्रदत्त जो ईमेल आईडी है, इस पे लिखा हुआ है dietmpi.inserv@gmail.com, इस पे भेजना है आपको। अन्य किसी भी मेल आईडी पे या व्हाट्सएप ग्रुप में इसको प्रेषित आपको नहीं करना है। सभी फाइल को एक साथ कंपाइल करके, जो आपने बनाया है, जितने भी पेपर उसमें यूज में, सबको एक साथ कंपाइल करके और तब उसको भेजना है आपको। उसका जो प्रारूप होगा, जो फ्रंट पेज होगा, जो पहला पेज होगा, उस पे कुछ इस तरीके से चीजें आपको लिखी होनी होगी कि डीएलएड कौन सा बैच है, सत्र क्या है, नाम, अनुक्रमांक, जो परीक्षा का अनुक्रमांक आपका है, विषय और प्रकरण, किस प्रकरण पे आपने तैयार किया है। जब मेल आईडी में आप जाएंगे, मेल पे मेल करने जाएंगे, तो उसमें जो सब्जेक्ट आएगा, उसमें सब्जेक्ट में इन बातों को लिखना होगा, ताकि कोई भी सुविधा प्रदाता इसको देख करके समझ जाएगा कि किसका ये प्रोजेक्ट वर्क है और किस विषय का है। तो इन बातों को ध्यान रखना है। दूसरी जो बात है, आपको ये जो आपको आसानी से वस्तुएं उपलब्ध हो जाए घर पे, इसके लिए विशेष अलग से मार्केट में जाने की आपको जरूरत नहीं है। जो घर पे वस्तुएं उपलब्ध हो जाएं, अपनी सृजन क्षमता का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना है, सोचना है और कुछ नया और मौलिक बनाना है। और निश्चित तौर से आप इसको इस समय के अंतर्गत उपस्थित करा दीजिए, उपलब्ध करा दीजिए, जिससे इसका मूल्यांकन करके एससीईआरटी को अगली कार्रवाई हेतु हम लोग भेज पाए। क्योंकि इसमें से 5 का चयन करके भेजना है हमें। तो सभी लोगों को इसे बनाना है, ये अनिवार्य है, कंपलसरी है। और ये जो है आपके सत्रांत जो परीक्षा होती है उसमें भी इसका नंबर जोड़ा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को इस वीडियो के बाद अपने प्रोजेक्ट वर्क को करने में काफी सहायता मिलेगी। सभी को धन्यवाद।